हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड कॉइल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को डिटेल में इस डायग्राम के जरिए। सो देखिए इस डायग्राम को, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगी। ओके, सो डायग्राम देखिए। डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हो एक टोरॉइड बना हुआ है। टोरॉइड क्या होता है आपको पता है। टोरॉइड कैसा होता है, एक इडली की तरह, है ना। मैं आपको इडली का एग्जांपल देता हूँ या फिर आप डोनट बोल सकते हो। सो एक इडली की तरह या तो बालूशाही की तरह अगर आपने खाया है या फिर आपने इस चीज़ को देखा है तो इस तरीके से आपका टोरॉइड होता है। सो टोरॉइड क्या होता है, सर्कुलर होता है, रिंग शेप होता है। उसमें क्या होता है, चारों तरफ से क्या होती है, कॉपर टर्न्स होते हैं। इस तरीके से कॉपर टर्न्स होते हैं। ओके, मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखा देता हूं जहां से आपको आइडिया आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होती है, उसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग होती है। ठीक है, सो मैं आपको और डिटेल में पढ़ाता हूँ। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ों को समझा जाता है। सो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से क्या है, इसका रेडियस है। ठीक है, यहाँ से क्या है, इस टोरॉइड का रेडियस है। और यहाँ पे हमने जो हिस्सा कट किया है ये क्रॉस सेक्शनल रेडियस। ये कौन सा रेडियस है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिए, काम आएगी आपके न्यूमेरिकल में। सो ये नाम पता होना चाहिए। इसी को आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ टोरॉइड फ्रॉम एक्सिस, है ना। ये आपका एक्सिस हो गया, सेंटर ही उसका एक्सिस रहेगा। किसी भी सर्कल का सेंटर एक्सिस होता है, किसी भी रिंग का सेंटर एक्सिस होता है। ठीक है, अब देखिए इसी को आप एक और नाम दे सकते हो। ये बड़ा है तो मेजर रेडियस, ऐसा भी बोल सकते हो। और ये छोटा है तो स्मॉल आर को क्या बोल सकते हो, माइनर रेडियस। तो इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पे कैपिटल आर बड़ा है, स्मॉल आर कैसा है, छोटा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें आपको समझ गई होगी कि ये है क्या। तो ये कटा हुआ हिस्सा, उसके अंदर का रेडियस, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो। सो अगर मैंने इसको सीधा कर दिया तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये मैंने कट किया सपोज और इसको सीधा खींच दिया। तो कट करने के बाद सीधा स्ट्रेट खींचा तो क्या मिला मुझे, क्रॉस सेक्शनल रेडियस मिला। ठीक है, और इसका पूरा लेंथ क्या हो जाएगा आपका 2πr। लेंथ कैसे लेंगे हम, यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस है हमने इसको कट किया, ये सरकमफरेंस हुआ ना आपका। यही लेंथ क्या है, यही लेंथ आपका सरकमफरेंस है। तो सरकमफरेंस क्या होता है, 2π इंटू रेडियस। तो ये आपका सरकमफरेंस लेंथ रहेगा। ठीक है, सो इस चीज को नोट कर लीजिए। सो 2πr बी द लेंथ ऑफ द टोरॉइड। क्लियर होगी बात। 2πr क्या है, लेंथ ऑफ द टोरॉइड। तो आप बोलेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, आप बोलेंगे वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो आप मुझे बता दीजिए इसका एरिया क्या होगा। ये है आपका क्रॉस सेक्शनल पार्ट। सो एरिया क्या हो जाएगा, πr²। और लेंथ आपको आपके सामने दिख रही है, इसकी लेंथ क्या है 2πr। सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पाई डबल है, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा r, ये आ जाएगा स्मॉल r। सो यही तो फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, यही लिखा है। ठीक है, सो ये इस तरीके से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस चीज का डिपेंड करता है क्या क्या पूछा गया है। सो क्लियर होगी बात। ये क्या है आपका मेजर रेडियस, या फिर क्या बोल सकते हो सेंटर से एक्सिस से, या तो सेंटर से टोरॉइड का डिस्टेंस, ठीक है, या फिर रेडियस। और ये क्या है, माइनर रेडियस है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस भी आप इसे बोल सकते हैं। देख सकते हैं आप इस हिस्से को, ये कटा हुआ हिस्सा ही आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल है, और इसका जो भी सेंटर से डिस्टेंस है वो उसका रेडियस है। इस चीज को यहां से समझ लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो ये आपका सेंटर है, या फिर आप बोल सकते हो ये इसका क्या है, एक्सिस है। क्लियर, ये इसका क्या है, एक्सिस है, टोरॉइड का एक्सिस है। और यहां से यहां तक डिस्टेंस कैपिटल आर है। और ये जो आपको रेडियस दिख रहा है, ये रेडियस क्या है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस। तो इस तरीके से टोरॉइड आपका रहता है। इसकी बेस्ट डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिखेंगे। सो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स भी है। आप बोलेंगे स्मॉल आर सर किधर है, तो स्मॉल आर वही है जो यहां से इसका हिस्सा होता है। सो यहां से जो इसका हिस्सा होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर। ओके, यही है स्मॉल आर, मुझे बताना था आपको। तो एक बार मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ स्मॉल आर। ठीक है ना, तो इसको ऐसे समझेंगे। तो देख सकते हैं करंट आ रहा है, इस वाइंडिंग के जरिए करंट सब जगह दौड़ रहा है। ठीक है, ये कॉपर वाइंडिंग जो आपने लगाया है, नंबर ऑफ टर्न्स आप बोल सकते हैं इसे। ठीक है, सो ये नंबर ऑफ टर्न्स के जरिए करंट सब जगह जा रहा है। सो इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये कि यहाँ पे करंट नहीं है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। क्लियर, यहां करंट नहीं है अंदर में तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में भी नहीं होगी, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर में भी नहीं होगी। तो अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बिकॉज नो करंट, और बाहर में भी कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां भी नहीं होगी। तो वो कितना होगा, जीरो होगा। क्या यहां पे करंट है सर, यस बिल्कुल यहां पे करंट है। इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगी, यानी जीरो तो नहीं होगी।
क्लियर। सो इनसाइड द टोरॉइड, यानी टोरॉइड के मतलब बोल सकता हूं मैं कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है आपका, ठीक है, जो भी आयरन कोर बोलते हैं इसे हम। सो यहां पे आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये आपके जो टर्न्स इनके अंदर क्या है, करंट, और करंट की वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो आपको 3 चीजें पता होना चाहिए, फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फ्लक्स बा, अब आपको ये बी पता होना चाहिए, नंबर 1 ये पता है। सो बी मैं आपको बता देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, म्यू 0 एन आई, कैपिटल आई है, सो मैं कैपिटल आई रखूं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको 3 फॉर्मूले पता होना चाहिए, और हम किसका निकाल रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं करके पढ़ते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपका पता है क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स बा, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए। अगला फॉर्मूला बी का रहेगा, बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी इक्वल टू म्यू 0 एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब सर इतना जल्दी कैसे बता दिया आपने, कुछ नहीं, इसका एक डेरिवेशन है जो कि मैं आपको एम्पियर्स लॉ में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो देख लीजिए इसका डेरिवेशन क्या आता है, बी डी एल, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल म्यू 0 इंटू करंट इंक्लोज बाय द पाथ। म्यू क्या होता है, सबको पता है, म्यू इक्वल टू परमीएबिलिटी, और फ्री स्पेस की अगर हम बात करें तो म्यू क्या होता है, म्यू नॉट, ठीक है, फ्री स्पेस यानी एयर की बात करें। सो म्यू नॉट का नाम क्या होता है, म्यू नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी, एब्सोल्यूट मतलब एयर की बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी इन फ्री स्पेस। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा होगा तो आप इसको थोड़ा स्लो मोड में देख लीजिएगा, ठीक है। आप इसको 0.5 या फिर 0.6 की स्पीड कम करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो, अगर आपको ये स्लो लग रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो की, या फिर अगर आपको ये फास्ट लग रहा है तो वीडियो की स्पीड कम भी कर सकते हैं। सो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कीजिए। तो मैंने जो बताया इस चीज को आप नोट कर सकते हो, म्यू 0 क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, ओके। चलिए काफी डिटेल हो गई। तो इस तरीके से डिराइव होता है, एम्पियर्स लॉ में आपको ये चीजें डिटेल में पता चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। सो ये लेंथ जो है, ये सरकमफरेंस है आपकी 2 पाई आर। सो यही हमने पुट किया है, देख सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, ये सिर्फ क्या है, आपकी लेंथ है, ओके। सो ये आपकी लेंथ दैट इज 2 पाई आर, ओके। अब क्या, अब फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, बी का फॉर्मूला पता है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है इंडक्टेंस इक्वल टू, मैंने बताया था फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू आई, पहले तो ये पढ़ाया था, विदाउट नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू एल आई। बट फ्लक्स लिंकेज अगर हमने देखा है, सो फ्लक्स अगर लिंक हो रहा है नंबर ऑफ टर्न्स में, लिंकेज, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस, तो एन फाई इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू एल आई। ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाई अपॉन आई, और हमें पता है ये एक्स्ट्रा नॉलेज, ओके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको पता है यहाँ पे क्या करेंगे, फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, एन अपॉन आई, फाई की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगी, बी इंटू ए। फिर आप बोलेंगे सर आपने बी की वैल्यू नहीं पुट की, तो कोई बात नहीं, आप बी की वैल्यू पुट कर दो, एन अपॉन आई बराबर वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे एरिया भी वैसे ही रहेगा, बस आपको बी की वैल्यू पुट करना है, बी क्या हो जाएगा, म्यू 0 एन आई अपॉन 2 पाई आर। फिर आप बोलेंगे जो कट हो रहा है सर कट कर दो, ये कट हो गया, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे क्या होगा, जो बचा उसको लिख लो, ठीक है। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, ध्यान दीजिएगा। ये कितना आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, म्यू 0 ये आ जाएगा एन स्क्वायर, ये आ जाएगा अपॉन 2 पाई आर। हाँ, और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ये एरिया इसका कितना होगा, एरिया कितना होगा इसका, एरिया किसका एरिया, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल है, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। सो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर कहाँ से आया, पहले ही तो बताया मैंने स्मॉल आर कहाँ से आया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन पाई से पाई कैंसिल होता है, बिल्कुल कैंसिल होता है, कट कर दीजिए। और कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं, जैसे कहा वैसे रखिए, आपका आंसर बन जाएगा म्यू 0 एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर। टर्न, यही आंसर है, ठीक है। मैं शो कर देता हूँ आपको, फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है, ओके डन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे रिप्लाई कीजिए, मुझे पता चलना चाहिए कि आपकी कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है हम उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगला देखेंगे हम, ठीक है, अगला देखेंगे जो कि रहेगा आपका सोलेनॉइड पे। अभी हमने किस पे पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है टोरॉइड पे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सोलेनॉइड पे। तो सेम पैटर्न रहेगा, बस याद रखिए सोलेनॉइड पे लेंथ एल होती है
और टोरॉइड पे दो चीज़ याद रखिए, सोलेनॉइड और टोरॉइड का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। सेम क्या है मतलब B इक्वल टू क्या होगा, म्यू जीरो इंटू एन आई। यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल वही होगा, B इक्वल टू क्या होगा, म्यू जीरो इंटू एन आई। बट याद रखिए स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये लेंथ को मैं स्मॉल एन रख देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये इंडक्टेंस कैसे ले लिया। ठीक है, सिंबल में कंफ्यूज नहीं होने का, ये मैं स्मॉल एन कर देता हूँ इसको। सो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B0 म्यू जीरो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई। बट ये लेंथ ही यहाँ पे क्या होती है, सरकमफरेंस। ठीक है, अब यहाँ तो हमने कैपिटल आर लिया है, तो मैं वो जो रेडियस है टोरॉइड का रेडियस, ठीक है, ये जो लेंथ है टोरॉइड की लेंथ है ना, सो टोरॉइड की लेंथ क्या होगी, कैपिटल आर होगी। ठीक है, सो याद रखिए टोरॉइड में 2πr लेंथ लेंगे, क्योंकि ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और ये कैसा होता है, इसके डायग्राम में आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, सो बस डिफरेंस कितना है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, डिफरेंस इतने का ही है, बस इतना डिफरेंस है। ओके, और यहाँ पे एरिया आता है आपका, एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, वो भी मैं स्मॉल आर बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे कोई एरिया नहीं रहेगा, बस इतना डिफरेंस है। सो देख लीजिए इस चीज को एक बार डबल, किसके टर्म में, सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा क्या रहेगा, यहां पे हेडिंग चेंज कर देता हूं मैं, ये रहेगा आपका सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में सोलेनॉइड हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हेडिंग चेंज कर दिए, हो जाएगा, ये मेरी हेडिंग चेंज करना ही भूल गया मैं। तो सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से दिखेगा, रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिख रहा है सोलेनॉइड। ये आपकी नंबर ऑफ टर्न्स, वाइंडिंग देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में है। ओके, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड पढ़ा होगा 9th में कि सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से होता है। सो फिलहाल मैंने जो फॉर्मूला लिखा है म्यू जीरो एन आई, आप म्यू जीरो लिख सकते हो इसको, या फिर म्यू भी लिख सकते हो। अगर म्यू जीरो है तो ये एयर में परफॉर्म हो रहा है एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट है ये एयर में रखा गया है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ेंगे और छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। ये आपका जो भी है ये सोलेनॉइड का लेंथ, तो क्या आप बोल सकते हो क्या ये 2πr है, नहीं, ये है टोरॉइड, इसकी लेंथ 2πr हो सकती है। बट क्या यहाँ पे कोई सर्कल है, नहीं है, तो लेंथ इक्वल टू लेंथ रहेगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला काम फ्लक्स बा। नेक्स्ट बी का फॉर्मूला म्यू जीरो एन आई। ओके, म्यू जीरो एन आई होता है, मुझे पता है, लेकिन BDL म्यू जीरो इंटू करंट इंक्लूज बाय द पाथ। अब ये पाथ में करंट कौन सा इंक्लूज हुआ है, कैपिटल आई। ओके, सो कैपिटल आई इंक्लूज हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे कई सारे टर्न्स है, देख सकते हैं आप। ठीक है, कई सारे टर्न्स मतलब 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न, बहुत सारे हैं, ये 1 2 3 4 5 बहुत सारे, तो n बोल दो, n टर्न्स है यहाँ पे। तो n टर्न्स में करंट जाएगा, यहाँ पे भी करंट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी करंट जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, सब जगह करंट जाएगा, तो बोले तो n टर्न्स में करंट जाएगा। ठीक है, इसको मैं नोट लिख देता हूँ। तो बात चल रही थी हमारी इस फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या, ये स्मॉल एल लिख दीजिए यहाँ पे, लेंथ को आप कंफ्यूज मत होइए, ये लेंथ है, स्मॉल एल करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया सोलेनॉइड का टॉपिक चल रहा है, टोरॉइड का नहीं। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है पिछले फॉर्मूले की तरह, बट याद रखिए मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो लेकिन बाद में आप भूल जाते हो। टोरॉइड में क्या होता है, 2πr, बिकॉज रेडियस आपकी कैपिटल आती है। ठीक है ना, चलिए इरेज कर देता हूँ, अब इसको रिपीट नहीं करता इतने बार में, नहीं तो बोर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे, और बहुत आसान तरीके से मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक आप उठा के देखो, बहुत सारा डिटेल में दिया है, बट समझ में आता जल्दी नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ आपको बहुत ही आसान तरीके से, आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएगी। तो एम्पियर्स लॉ पता होना मस्ट है, अगर आपको एम्पियर्स लॉ नहीं पता तो एम्पियर्स लॉ पता कीजिए क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फ्लक्स की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर क्या आता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस आपको पता है क्या होता है, L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, या फिर आप ऐसे रखिए फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू L इंटू आई, देयरफॉर L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। डन, फाई की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो देख लीजिए, स्टेप 1 मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, स्टेप 2, देन क्या बताया, स्टेप 3। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, देख लीजिएगा। फ्लक्स बा, फिर सर आपने बी बताया, बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो एन आई। ठीक है, बट आपको बता दूं मैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा डिटेल कहाँ से आई। सबको पता है एम्पियर्स लॉ, जिनको नहीं पता है वो पता कीजिए। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई।
करंट बी इंक्लोज्ड, जो भी करंट इंक्लोज्ड है वो। सो डीएल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, एल होगा, मैंने बता चुका हूँ आपको, डीएल इक्वल टू एल होगा, डी क्यू इक्वल टू क्या होगा क्यू, इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा डी डब्ल्यू, और डी एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स, डी वाई इक्वल टू क्या होगा वाई, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। बी इंटू एल इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई, ठीक है। बट यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्न्स भी है यहाँ पे, तो एन लगाना पड़ेगा, एन लगाना नहीं भूल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे कई सारे टर्न्स है, तो म्यू जीरो इंटू एन आई। सो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला बन गया, जीरो इंटू आई ऑन एल। आप बोलेंगे स्मॉल एन लाया सर, कोई बात नहीं, स्मॉल एन का मतलब बता चुका हूँ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो म्यू जीरो इंटू स्मॉल एन इंटू आई, यही फॉर्मूला है। आप इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज हमें पता है एन फाई इक्वल टू एल आई, सो एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। कुछ नहीं करना है, फाई की वैल्यू पुट करना है, बाद में बी पुट करना है। सो देखिए फाई की वैल्यू पुट की जाए, सो एल इक्वल टू एन अपॉन आई, फाई की वैल्यू क्या है बी इंटू ए, ओके। अब बी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, बाकी सबको सेम रखते हैं। तो b की वैल्यू म्यू जीरो इंटू एन आई। अब आप बोलेंगे कैपिटल एन है ये स्मॉल एन है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको आप हटा सकते हो। तो स्मॉल एन की जगह पे कुछ पुट करना पड़ेगा आपको, या फिर आप ऐसा करो स्मॉल एन की जगह पे कुछ डाल दो, या फिर कैपिटल एन की जगह पे डाल दो, ये सब कुछ नहीं है, फॉर्मूले का खेल है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाय स्मॉल एल। तो जैसे ही वैल्यू पुट की तो क्या बन जाएगा, देखिए इसका ये बन जाएगा आपका म्यू जीरो इंटू एन बाय एल, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और ये ए क्या रहेगा, कुछ मिसिंग है क्या, हाँ मिसिंग है, यहाँ पे जो आई था वो हमने पुट नहीं किया है, उसको पुट कर दिया मैंने अभी, आई से आई कैंसिल, ये आई रह गया था मेरा, मैं बी की वैल्यू पुट किया, आई रखना ही भूल गया, तो अभी आई रख दिया मैंने, आई से आई क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। सो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, आपका फॉर्मूला बन जाएगा एन स्क्वायर म्यू जीरो, यहाँ पे ला लेता हूँ म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये है फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। और अगर म्यूचुअल रहेगा तो सर, म्यूचुअल रहेगा तो म्यूचुअल में कुछ नहीं है, दो टर्न्स रहेंगे, दो टर्न्स रहेंगे, एक रहेगा प्राइमरी और एक रहेगा सेकेंडरी, बस सिमिलर है, ऐसा ही फॉर्मूला रहता है। चलिए देख लीजिए आंसर, बिल्कुल यही है, ये देखिए, यही मैंने आपको प्रूफ करके दिया है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में आप बोलेंगे सर हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा है, कोई बात नहीं, वो भी बताता हूँ मैं, लेकिन स्मॉल एन भी तो है ना, स्मॉल एन भी है, सो वो देख लीजिए। इसको ही मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में बता देता हूँ। तो बट आपको पता है, बट क्या पता है, स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन की जगह पे ये आप डाल सकते हो, और जैसे ही आपने इसको वैल्यू को पुट किया तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल। सो क्या हो जाएगा, ये एल से एल कैंसल, एक एल बचेगा जिसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए आपका फाइनल फॉर्मूला बनता है। क्लियर होगी बात, ओके, ये आंसर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं यही बताना चाहता था कि ये जो भी है, सोलेनॉइड हो टोरॉइड हो कुछ भी हो, ठीक है, पैटर्न यही है, यही 3 स्टेप से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको एम्पियर लॉ पता होना चाहिए। एम्पियर लॉ अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस डेरिवेशन को कर सकते हो। तो एम्पियर लॉ भी मैंने आपको सिखा दिया है, उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और आप बोलेंगे सर म्यूचुअल के लिए बता दो, म्यूचुअल के लिए भी देख लो बच्चों, कुछ नहीं है, सब कुछ सेम रहता है, बस ये एन स्क्वायर जो है ना, इसको थोड़ा संभाल के कीजिएगा, ये मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है, ये यहाँ बता चुका हूँ। तो म्यूचुअल के लिए क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स डालने पड़ेंगे। देख लीजिए फॉर्मूले को मैंने आसानी से लिख के दिया है। क्लियर होगी बात, ये पहला वाला टोरॉइड के लिए। और सेल्फ की बात करें तो सेल्फ में मैंने क्या लिखा है, म्यू जीरो, देख सकते हैं यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो आप अपने कॉपी में नोट करेंगे अच्छे से। यहाँ पे सेल्फ को मैंने अभी जस्ट बताया, तो आप समझ सकते हो कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो चीज़ें बहुत सारी है पढ़ने के लिए, बट आपको करना क्या पड़ेगा, अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें आपको आसानी से समझ में
आएगी। तो इतने सारे हमने फॉर्मूले किए हैं, तो क्या सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल होगा? बिल्कुल इसके ऊपर न्यूमेरिकल होगा। अगला लेक्चर जो रहेगा आपका न्यूमेरिकल में रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।